क्लाइंट फंस जाता है। हम हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी सिंपल चीज़ों में क्लाइंट ट्रैप में कैसे आ गया। क्या एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती यार, उसका रेंट कैसे हो सकता है? मतलब डेवलपमेंट चार्जेस पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सोसाइटीज़ अब 4 लाख और 4 लाख से ऊपर भी कुछ डिमांड कर रही हैं। डेवलपमेंट चार्जेस पे आपकी ऑनेस्ट टेक क्या है, कितने होने चाहिए और कैसे जस्टिफाई करते हैं? लाइक अगर वो 4 लाख ले रहे हैं, उसके बस 4 लाख की कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? एक तकरीब में था, एक रियल एस्टेट डेवलपर की तरफ से वो तकरीब थी, उसमें 32,000 एकड़ का प्रपोजल था। ठीक है कि भाई 32,000 एकड़ पे हम काम कर रहे हैं और ये वो, उसमें से अप्रूव्ड ज़मीन सिर्फ 700 कनाल के करीब थी। 700 कनाल, एकड़ नहीं। बीइंग अ प्रोफेशनल रियल्टर हम हमेशा उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भी जो डील आपके सामने हमने कैंसिल की है, छोड़ी है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने अपना नुकसान किया, फाइनेंशियल लॉस किया, लेकिन क्लाइंट को प्रोटेक्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी कोशिश होती है कि आपको जितना को अपनी बिसात है उसके मुताबिक गाइड करते रहें, आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस रखते रहें, चीज़ें रखते रहें। नाज़रीन, आज कल का रियल एस्टेट पाकिस्तान का जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुंजलिक और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। हम डीलर्स बाज़ औक़ात किसी न किसी चुंगल में फंस जाते हैं, तो एक आम इन्वेस्टर, एक आम जो क्लाइंट है, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफरेंट किस्म की आ रहा है। कोई कहता है कि लॉसेस के पीरियड्स हैं, कोई कहता है कि लॉसेस के बावजूद प्रॉफिट्स हैं, कोई कहता है बाइंग पीरियड है, कोई कहता है कि टैक्सेस के मामलात हैं, डिफरेंट चीज़ें। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि आप हमेशा किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप मशवरा करें, उसके पास तशरीफ़ लाएं, बैठें, अपने बजट और दूसरी चीज़ें डिस्कस करें, और उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपको प्रॉपरली गाइड करे, आपके सामने सही ऑप्शंस रखे, डिफरेंट अंदाज से जो रियलिटी ऑफ मार्केट है वो आपके सामने रख रहा होता है। सो मैं मौजूद हूँ इस वक्त शराफत भाई, जो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, मोहसिन हैं, उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। थैंक्स टू हिम कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। सो इनसे आज कुछ कीमती मशवरे लेते हैं आप लोगों का। उम्मीद है कि मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी होगा। सो अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि रियल एस्टेट के हवाले से पहले की मार्केट्स चीज़ें सिंपल होती थी, क्लाइंट आता था, चीज़ लेके चला जाता था। आजकल बड़ी गुंजली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं, चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो गया है कि मैं एम ही लगा हुआ हूँ? नहीं है वैसे भाई, आपका बिल्कुल ये एनालिसिस दुरुस्त है, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इस वक्त चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, डील्स आप देखिए, एक चीज़ होगी कि हर सोसाइटी और हर डेवलपर नई नई डील्स ऑफर कर रहा है और बड़ी अट्रैक्टिव करके दिखाई जा रही होती हैं। एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि यार ये चीज़ इतनी आपको अट्रैक्टिव करके दिखाई जा रही है, एक्चुअली ये है क्या? उसके जो पीछे की बैक एंड की साइंस है ना, उसको समझना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे एक जो सिनेरियो असूल है कि आपने ये देखना है कोई भी डील को लेते हुए या किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए, ये सबसे पहले कंसल्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको चूज करना। प्लस डेवलपर की हिस्ट्री क्या है। दो तरह के डेवलपर्स बेसिकली होते हैं, एक नया डेवलपर, एक पुराना डेवलपर। नए में तो आपने देखना है कि उसकी नेट वर्थ कितनी है, क्या जो प्लान ऑफर कर रहा है उतनी नेट वर्थ रखता भी है कि उसको डिलीवर कर सके। और जो पुराने डेवलपर्स हैं उनकी आपने हिस्ट्री चेक करनी है, क्या वो 10-20 साल से ये परफॉर्म कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, उनके डिलीवरी स्टेटस क्या है, और वहाँ पे किस तरह का ये लाइफस्टाइल दे चुके हैं, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी अमेनिटीज़ हैं, ये चीज़ें चेक करना। और डील की साइंस को, उसके बैकएंड की चीज़ों को, उसको डीपली एनालिसिस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये एनालिसिस क्लाइंट खुद कर सकता है? देखिए, मैं कहता हूँ जो ये खुद करता है ना, वो अपना नुकसान करता है। जब अच्छा, कहीं ये हम बात इसलिए तो नहीं कर रहे कि क्लाइंट हमारे साथ अटैच रहे, क्लाइंट हमारी दिहाड़ियाँ लगे, या हम ये ट्रू एंड फेयर कर रहे हैं, ये ज़रा बताइए। बाज़ लोग कहते हैं कि यार ये इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, कंसल्टेंट का इंतखाब ये वो, कि अपनी दिहाड़ियों और कमीशनों के चक्कर में होते हैं। ट्रूली एंड फेयरली मैं ये दिल से बात करता हूँ, मैं कभी भी यहाँ पे मैं 95% अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ रहा होता हूँ यार, कि भाई वो पैसे आ ही नहीं रहे होते मेरे पास। 5% चीज़ों को पिक कर रहा होता हूँ जो जेन्युइन होती है। व्हाट्स योर टेक अबाउट इट सर? अच्छा, अब वैसे भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे ना बिजनेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से हम सोशल वर्क नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से हम जो बिजनेस है वो देनादारी से कर रहे हैं। हाँ,
ठीक है, और प्रोफेशनली कर रहे हैं। सही है। तो ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये एक तो हम हमारा प्रोफेशन ये हमें कहता है, सेकंड जो हमारे पे जो एक लीगल और एक मॉरली ऑब्लिगेशन है, हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। हर जगह पे जाएं, हर मार्केट में जाएं, हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। ये आपने देखना है कि यार कौन से जेन्युइन लोग हैं। अगर तो हमारी बात किसी के दिल पे असर कर रही है तो ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि वाकई ये ठीक कह रहा है। अगर नहीं कर रही तो भाई आपकी किस्मत और हमारी किस्मत। बिल्कुल। और जेन्युइन ये हम हमारा जब भी कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है तो हमारा प्राइम फोकस और प्राइम इंटेंशन हमारा कस्टमर का इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। और बीइंग अ प्रोफेशनल रियल्टर हम हमेशा उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भी जो डील आपके सामने हमने कैंसिल की है, छोड़ी है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने अपना नुकसान किया, फाइनेंशियल लॉस किया, लेकिन क्लाइंट को प्रोटेक्ट किया। वरना आए हुए पैसे, आए हुए क्लाइंट अगर 30 किलोमीटर ट्रैवल करके आया, अपना टाइम निकाल के आया और उसने 2.5 से 3 घंटे हमारे साथ गुजारे हैं, तो आपने सारा देखा है, वो हमने उसको डिनाई किया, नहीं उसको चीज़ दी, तो उसमें किसका बेनिफिट था? क्लाइंट का बेनिफिट था, हमारा नुकसान हुआ, हमारा टाइम भी ज़ाया हुआ, एफर्ट्स भी ज़ाया हुई, हमें मिला कुछ भी नहीं। हाँ जाफर भाई, लास्ट टाइम ना मैंने एक तकरीब में था, एक रियल एस्टेट डेवलपर की तरफ से वो तकरीब थी, उसमें 32,000 एकड़ का प्रपोजल था। ठीक है कि भाई 32,000 एकड़ पे हम काम कर रहे हैं और ये वो, उसमें से अप्रूव्ड ज़मीन सिर्फ 700 कनाल के करीब थी। 700 कनाल, एकड़ नहीं। और प्लान कितने का था? 32,000 एकड़ का। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हाई फाई करके, अगर छोटे लेवल की चीज़ है तो बहुत बड़े लेवल की बना के दिखाई जाती है और कस्टमर उससे अट्रैक्ट होकर हमारे पास आता है कि भाई वही चीज़ चाहिए हमें, और उस पर हम कस्टमर का प्लान चेंज करने की कोशिश करते हैं। प्लान चेंजिंग पे मैं सवाल करता हूँ, क्या प्लान चेंज करना कस्टमर जो चीज़ लेने के लिए आया ये ठीक होता है? बाद लोग कहते हैं कि यार आपको ज़्यादा पैसे बच रहे होते हैं, आप इस वजह से उनका प्लान चेंज करते हैं। व्हाट्स योर टेक अबाउट इट? देखिए, मे भी ऐसा होता हो कि ये तो वैसे एक जनरल परसेप्शन है ना कि अगर क्लाइंट का एक चीज़ पे माइंड बना हुआ है, मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ, किसी और चीज़ पे लेके जाता हूँ। अच्छा, इसमें लोगों को लगता है एक मतलब फितरी तौर पे हम ये सोचते हैं कि यार शायद इसका ये बेनिफिट हो, लेकिन हमें मतलब इतना बाज़ीरत होना चाहिए बीइंग अ कस्टमर कि यार ये बंदा आखिर क्यों कह रहा है। समटाइम हम वो चीज़ बंदे को ऑफर कर रहे होते हैं जिसमें हमें पैसे बिल्कुल मामूली से बच रहे होते हैं। हाँ। और हम कह के थक जाते हैं, भाई मैं ये जो चीज़ आप लेने आए ये मैं अगर आपको दूं तो मुझे ज़्यादा पैसे बचते हैं। जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ उसमें मुझे बचत कम है, लेकिन मैं आपको देना ये चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपको सूट करती है, मुझे पता है। अब देखिए, अब कस्टमर के डॉक्टर बीमार हो, डॉक्टर के पास जाऊँ तो मैं तो नहीं उसको कहूँगा कि यार मुझे ये दवाई दो। डॉक्टर मेरी टेस्ट करेगा, तशखीस करेगा, उसके मुताबिक मुझे नुस्खा बना के देगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है। मैं कस्टमर कैसे जज करेगा ये डॉक्टर ठीक है या गलत कह रहा है? हाँ। तो वहाँ पे तो हम चुप करके नुस्खा ले रहे होते हैं ना। असल में हमारी ये थोड़ा सा माइंडसेट इस तरह का है, हमारी उस तरह से हमने लर्न नहीं किया चीज़ों को। हाँ। यार ये जो बंदा जिसका 8 साल का, 10 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, मुख्तलिफ डेवलपर्स के साथ इसने काम किया, मुख्तलिफ कस्टमर्स के साथ इसकी इंटरेक्शन रही है, एक्सपर्ट्स के साथ रही है, तो जाहिर बात है उसके नॉलेज में और एक लेमैन के नॉलेज में तो फ़र्क होगा ना भाई। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आप एक अच्छा कंसल्टेंट सेलेक्ट करें और फिर उसकी सिलेक्शन के बाद उसकी एडवाइस पे जाना वो आपको अमल करना चाहिए। सही है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़्यादा इस चीज़ का इशू आता है, वहाँ पे हम थोड़े से रूड भी होते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारी चीज़ें मार्केट से लेते हैं, ठीक है, उनके साथ कमिटमेंट्स डिफरेंट डीलर्स डिफरेंट करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको ख्वाब दिखाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। हमारे पास वो आते हैं और उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम पे डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो साइड पे हो जाता हूँ भाई, चीज़ बेचने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स उस बंदे ने की है ना, उस चीज़ के हम जिम्मेदार नहीं। आपने हमसे चीज़ जब ली होती, लाइक मैंने जितनी चीज़ें बेची हैं, जो गाइड किया है, कस्टमर चुप करके किस्तें दे रहे हैं, उन्हें पता है वैसा आपने ये टाइम दिया है, उस टाइम पे वैसा आपके पास आना है और वैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर बात का थोड़ा सा गुस्से में भी आ जाता है कि आप वीडियो के अंदर किस तरह नरम बन के बात कर रहे होते हैं, तो क्या किसी दूसरे डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं हम? क्या कहते हैं आप? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आजकल वालिदैन अपनी औलाद की नहीं उठाते। सही है। ठीक है ना, और भाई की नहीं उठाता। असल में बात यह है कि हम जो चीज़ मार्केट कर रहे होते हैं या वीडियो बना रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी प्रोडक्ट की, तो उसके बाद जब कस्टमर हमारे पास आता है, हमसे कांटेक्ट करता है और हमसे मीटिंग करता है, तो हम उसको वो प्रोडक्ट देते नहीं है फौरी।
अब जब हमारे पास आता है बंदा, उससे पूछते हैं भाई आपका बजट कितना है, आपकी जरूरत क्या है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, obvious। अगर हम उसके डीप एनालिसिस करते हैं कस्टमर का, उसके बाद हम उसको वो प्रोडक्ट देते हैं। देखिए, हमने एक मार्केट कैंपेन तो जनरल करनी है। अब एक प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, मेरे लिए नहीं है, तीसरे बंदे के लिए है, उसके लिए नहीं है। तो भाई हम बीइंग अ प्रोफेशनल रियलिटर, हम कस्टमर का, अब जब हमारे पास कस्टमर आता है उसका डीप एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी जरूरत को और बजट को परखते हैं, फिर वो प्रोडक्ट देते हैं। बीस में ऐसे एग्जांपल्स हैं, आपके पास भी मेरे पास भी। किसी भी हम प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे मिरेकल सिटी हमने मार्केट किया, तो मिरेकल सिटी अगर हमारे पास 100 लोग आया तो हमने 50 को दिए। हाँ। 50 को मिस क्यों किया? आते हुए पैसे किसको दुखते हैं? वो हमने क्यों, उसके लिए सूटेबल नहीं थी। लेकिन अगर कोई बंदा कहेगी यार मैंने आपकी वीडियो देख के ये प्रोडक्ट ली फलां बंदे से XYZ से, तो भाई जब मेरे पास आओगे तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि यार आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर किसी और बंदे ने आपको टोक दी है या मेरी वीडियो देख के आप उसके पास चले गए हैं, तो भाई फिर उसका सर फाड़े ना। हाँ, अच्छा इसमें ये भी होता है, बाद कस्टमर बड़ा ज़्यादा इंस्पायर होके आते हैं कि भाई ये 10 फाइलें देते, 8 फाइलें देते। मैं लिटरली कई ऐसे कस्टमर आए, 2 फाइल्स मांगी, 3 मांगी, मैंने 1 दी, बाकी की इन्वेस्टमेंट कहीं और करवा दी ना, वो स्टाइल करके, चीज़ें डिफरेंट करके हमने करवा दी। सो इस तरह हम करते हैं, हम लालच में आके चीज़ें एकदम मर नहीं रहे होते, हर चीज़ के डिफरेंट और लिमिटेड टाइप चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि आप अनलिमिटेड अंदाज से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और दूसरी चीज़ें करें। सो और सर मैं गाइडलाइन इस के वाले प्लान को थोड़ा सा ना एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। अभी जितना नूर ऑर्चर्ड में या किसी और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमने एक बड़ा ट्रेंडी प्रोजेक्ट था पिछले दिनों, हमने भी सेल किया, डिफरेंट लोगों ने सेल किया। उसमें मैं एविडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ कि कितने लोगों के लाखों रुपए आए, मैंने वापस किए। जितना आपने किया ना कि हमने उसकी एक इसको क्या कहेंगे, एक इन्वेस्टमेंट का मिक्स बनवाया लोगों को। हाँ। एक ही सोसाइटी में, एक ही जगह पे या एक ही ब्लॉक के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट नहीं पार करवाई। अब यही अगर मेरे पास 10 फाइलें को लेने आया तो मैंने एक उसकी दी, एक किसी और की दी, एक किसी ऑन ग्राउंड में डाला, किसी और में डाला। यार खुदा ना खास्ता अगर एक सोसाइटी अच्छा नहीं परफॉर्म करती तो दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब ये प्रोफेशनल का काम है। दिहाड़ी बातों का ये काम नहीं है। दिहाड़ी बात ये कहते हैं भाई अगर एक लेने आया तो भाई तू एक और चक, एक कह भी चक, अपने भाई ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। 6 महीने बाद भाई ऑन आ जाना, 3 महीने बाद ये तो जनाब जमीन आसमान एक हो जाना। तो फिर वो 3 महीने बाद वही बंदे हमें कॉल करते हैं, भाई वो डीलर फोन नहीं जो करे, वो ऐसे नहीं कर रहा फलाना। तो प्रोफेशनल का इंतखाब करें, अच्छी सर्विस लें और अच्छे पैसे दें और अच्छी प्रोडक्ट लें। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सोसाइटीज़ अब 4 लाख और 4 लाख से ऊपर भी कुछ डिमांड कर रही हैं। डेवलपमेंट चार्जेस पे आपकी ऑनेस्ट टेक क्या है, कितने होने चाहिए और कैसे जस्टिफाई करते हैं? लाइक अगर वो 4 लाख ले रहे हैं, उसके बस 4 लाख की कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? तो बहुत सारे डीलर्स बताते भी नहीं है ना। लाइक मैं पिछली दफ़ा एक फेज़ 2 रहमान गार्डन में गया, वहाँ पे एक बंदे ने बेवर्ली हिल की कनाल की फाइल डीलर ने बेची हुई थी कि भाई ये बगैर डेवलपमेंट चार्जेस के। जो हेड ऑफिस वाले थे उन्होंने कहा भाई हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 3.5 लाख का पर मरला आपको मिल जाए विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस? ऐसा नहीं होता। सो डेवलपमेंट चार्जेस पे आपकी टेक क्या है, कितने जस्टिफाइड हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह के वाले से क्या है? वैसे भाई डेवलपमेंट चार्जेस इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर ना, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, हर जगह। और ये जो चार्जेस अगर तो सोसाइटी जो अमेनिटीज़ कमिट कर रही है, अगर तो वो डिलीवर कर दे तो फिर तो हम कहेंगे किसी हद तक वो जस्टिफाइड है। अगर वो उसमें ताख़ीर कर रही है या उस लेवल पे उसको नहीं लेके जा रही तो फिर एक जुल्म है, ज़्यादती हो रही है इस वक्त पब्लिक के साथ ना। लेकिन इसमें ना हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये एनालिसिस करना चाहिए। अब अगर हमने कर लिया, अब हम मिड में हैं, अब हड़बड़ाने का या मतलब परेशानी तो होती है, जारी बात है। लेकिन अब जो है ना वो आपने मैच्योर डिसीजन लेना है। ऐसे ही होने वाले दामों या ऐसे ही किसी के पीछे लग के चीज़ों को नहीं फेंकना, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करें। आया यार अब ये पैसे मैं अगर आप सर्टेन डिडक्शन करवा के यहाँ से निकाल रहा हूँ तो अगले 2 साल में या 3 साल में कहीं इसको इन्वेस्ट करके इतने पैसे जनरेट कर सकता हूँ कि ये लॉस भी कवर हो जाए, आगे प्रॉफिट भी हो जाए। फिर इस तरह से कैलकुलेशन करके वो वाला कैलकुलेटिव डिसीजन लें। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना, इस पे मैं हमेशा कस्टमर को ना एक फार्मूला देता हूँ जिस पे वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे ऑफ ग्राउंड में आना है कि नहीं आना है। मैं उससे कहता हूँ भाई ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड रेट भाई सेम है, ठीक है।
लेट्स सपोज वो 40 लाख का है, ये 26 का मिल रहा है, 14 लाख रुपए के करीब करीब वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में चीज़ें हो सकती हैं। सो वो सस्ता नहीं है ऑफ ग्राउंड प्लान, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए एक लंबा प्लान आपको दिया गया है, एंड पे आपने डेवलपमेंट चार्जेस की कंसेप्ट में आना ही आना है। अल्टीमेटली होना है वो। सो क्लाइंट हाँ अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करें जो डिलीवर करती है, दैट्स इट। अच्छा एक चीज़ जो मार्केट में चल रही है फ्रॉड्स के हवाले से, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये प्लाजाज में अपार्टमेंट्स के कल्चर के अंदर ये फ्रॉड चल रहा है। वो ऑफर करते हैं कि जनाब 1 करोड़ रुपये दे दें, 5 लाख रुपये महीने का आपको देंगे, ठीक है। अब वो है नहीं है, प्लाजा बंद रहा है उसकी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अक्सर फ्रॉड होते हैं, भाग जाते हैं वो। एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती यार, उसका रेंट कैसे हो सकता है? मतलब हाँ। ये अच्छा एक छोटा सा फार्मूला है कि अगर कोई चीज लॉजिक से और मार्केट से हट के एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे रही है ना, तो आपने उधर अपनी दिमाग शक की में घंटी को जाना। जाना कि यार समथिंग रॉन्ग इज हियर, कोई ना कोई गड़बड़ है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी एक रूल है कैवेट एम्प्टर का, मतलब कि अगर आपको आपने कोई चीज़ लेनी है तो भाई आपने आंखें खोल के रखनी। अभी एक चीज़ बनी नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो कागजों में भी वो है पता नहीं है। बस हम असल में जब तक लालची जिंदा है ना भाई, फ्रॉड या भूखा नहीं लगता। चक्कर सिर्फ यही है। अच्छा चीज़ सस्ती मिल रही हो ना, शक में जाना चाहिए कि भाई सस्ती क्यों मिल रही बिल्कुल है, जाना। और आपकी चीज़ की महंगी ऑफर कोई लगा रहा हो ना, तब भी शक में जाना चाहिए कि यार ये बंदा 2 नंबर ही करेगा। बिल्कुल ऐसे ही करेगा, ऐसे होता है डेली बेसिस पे, ऐसे होता है। हाँ। अभी कस्टमर मुझे एक स्टोरी सुना के गया कि हम एक डीलर के पास गए, तो वो प्लॉट हमें सेल कर रहे थे। वो प्लॉट किसी खातून के नाम पे था जो उनको दिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा जी हमारी उनसे मीटिंग करवाएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं, मीटिंग करवा देते हैं। उन्होंने एक अबाया पहनाया है किसी और बीबी को, तो सामने बिठा दिया। कहते जी हम लेते देते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर्टी सेल भी करते हैं, लेते भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डिफरेंट जगह के ऊपर। तो हमें शक गया कि ये इसका नहीं है। तो हम जारी बात है वो ट्रांसफर लेटर के ऊपर पिक्चर लगी हुई थी। तो जब वो कहते जी मैंने और हमारे घर के बुजुर्गों ने कहा कि जी हमें मतलब हम वैसे नहीं इनको देखना चाह रहे, लेकिन हमें शक है कि ये वो खातून नहीं है, तो हमें इसका नकाब हटा के दिखाया जाए। कहते जब हमने देखा तो वो मतलब एक डिफरेंट खातून थी। मतलब इस लेवल तक भी फ्रॉड हो जाते हैं। आपको ऑनर बिठा के किसी और को बिठा दिया, तो थोड़ा सी आंखें खोल के रखनी चाहिए। और अच्छा मैं एक बंदे चीज़ की पहचान करनी चाहिए। फ्रॉड्स पे बड़े बड़े पढ़े लिखों को मैंने हंसते देखा है, लोग समझाते भी बहुत ज़्यादा हैं, आप भी लाइक मेच्योर हो जाते हैं, इसके बावजूद क्लाइंट फंस जाता है। हम हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी सिंपल चीज़ों में क्लाइंट ट्रैप में कैसे आ गया, क्या रीज़न होती है सर? अच्छा इसमें सबसे जो मुझे समझ में आई है, एक तो किस्मत है, वो तो है ही है, लालच। जब भी चीज़ आपकी 10 की चीज़ है, 15 की ऑफर लग रही है, तो फंसेंगे भाई। अगला 15 में लेने वाला पागल थोड़ी है। वो एक्स्ट्रा क्लेवर है, सुपर जीनियस है, वो आपको ट्रैप कर रहा है और फंसा रहा है। या फिर अगर आपको कोई चीज़ 10 रुपए की वैल्यू की, आपको वो 7 के कह रहे हैं 7 में खरीदना, या वो चीज़ बनी नहीं है, आप बस इतने इन्वेस्टमेंट करें महाना 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेते जाएं, वो कहाँ से देगा? वो 2-4 महीने आपको देगा, उसके बाद ना बंदे का पता होना, ना प्रोजेक्ट का पता होना, ना आपको पैसों का पता होना। सो फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है 2025-26 का इसमें से? रियल एस्टेट का फ्यूचर, नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके बैकएंड पे एक रिसर्च और एनालिसिस है। इस वक्त देखें जब रियल एस्टेट बूम पे थी, फिर इसका सर्कल रिवाइव हुआ और इस पर डाउनफॉल आया, तो उस वक्त करेंसी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट लोगों ने की, स्टॉक एक्सचेंज में बेशुमार इन्वेस्टमेंट की, वो मतलब हर आने वाले घंटे के साथ ऊपर 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 जाती जा रही। अब देखा डॉलर्स को कट लगा, स्टॉक एक्सचेंज को कट लगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट आप देखें 22-23%, 24% पे चला गया था। ठीक है, अब आखिरी कट इंटरेस्ट रेट को लग रहा है, वो 22 पे आया, 21 पे आया, अब 17, 17.5 पे आ गया, तो 19 के बाद 17 पे आ गया, और इंशाल्लाह जल्द विद इन ये थोड़े से महीने इंशाल्लाह ये 12-14 पे आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही ये इधर आया तो सारी इन्वेस्टमेंट जो बैंकों में पड़ी हुई है ना, वो आ रही है रियल एस्टेट में, और ये अल्लाह के फजल से डिसाइडेड है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस सर्कल का रिवाइवल है, और चंद महीनों में और आने वाले
25 में 26 में आप देखिएगा इंशाल्लाह ये जो है ना वो भूम पे होगी, ये ऐसे ग्रो नहीं करेगी इंशाल्लाह, इसमें ऐसे ग्रोथ आनी है अल्लाह ताला के फजल व करम से। सुपरसोनिक अंदाज से करेगी। तो थैंक यू वेरी मच शराफत भाई। वाकई जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होने शुरू हो गए। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो थी वो बैंकों से निकलना शुरू हो गई है। दूसरा, गाड़ियों में लोग इन्वेस्ट करते थे, गाड़ियों के रेट्स आपके सामने। तीसरा, डॉलर्स में करते थे, डॉलर स्टेबल, रुपया स्टेबल है काफ़ी महीनों से। जो रुपए की डेफिशिएंसी थी वो कंट्रोल काफ़ी महीनों से, यू कैन सी ऑन बोर्ड ये चीज़ें हैं, गूगल कर सकते हैं, वैसे देख सकते हैं। सो रियल स्टेट का ब्राइटेस्ट फ्यूचर एवर इन हिस्ट्री आने वाला है। सो रियल स्टेट के हवाले से लाहौर की किसी भी सराउंडिंग के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, शराफत भाई से, मेरे से। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।